हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लास 12 की। क्लास 12 में हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स को कवर किया था। हमने समझा था कि जब आप कोई सम सॉल्व करते हैं, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट के कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट को समझना था, जो हमने डिटेल में समझ लिया। अगर आपने ये वाली क्लास अगर ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज रिकॉर्डिंग क्लास प्रीवियस क्लास है हमारी, ये आप जरूर देख लें, तभी जाके आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स को प्रिपेयर करें। क्यों? क्योंकि आपको कुछ एडजस्टमेंट दे रखे होते हैं, वो एडजस्टमेंट आपको कवर करने होते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में कवर किया था। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद एडजस्टमेंट, और साथ में हम बैलेंस शीट के बारे में भी कुछ देखेंगे। ओके, तो यहां पर आपको एक सम दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट for the year ended March 31st 2015 Nagi Class prepare income and expenditure account the same period। आपको क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। चलिए, यहाँ पर आपको कुछ एडजस्टमेंट दे रखे, ट्रांजेक्शन दे रखे हैं रिसिप्ट के, बैलेंस के कैरिड डाउन बैंक। अब यहाँ पर आपको समझना, हमने जब बताया था कि जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन कौन से लेजर्स लेने, तो हमें यहाँ पर रिसिप्ट एंड बैलेंस कैरी डाउन हमको नहीं लेना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और हमारी ये वाला ऑप्शन यानी कि कैश और बैंक, ये भी हमको नहीं लेना है। तो सर क्या लेना है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपने कितना रिसीव किया, उसमें से देखो आपने 2013 का 1500 रिसीव किया, 2014 का 10,000 किया और 2015 का 500 रुपीज किया। तो यहाँ पर आपके 3 ईयर्स है। तो आपको बैलेंस शीट कौन से ईयर की फाइल करनी है? 14-15 की फाइल करनी है। तो आपको इसके ऊपर कंसिडर करना होगा। ये हमने सब्सक्रिप्शन के अंदर समझ लिया था, यानी कि प्रीवियस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो वाला पहले देख लें। इसके बाद हम बात करते हैं डोनेशन की। डोनेशन क्या है? हमारी इनकम है। होल रेंट, ये भी हमारी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये भी हमारी इनकम है। और इंटरेस्ट फी, ये भी हमारी इनकम है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे उन्होंने कुछ गलत लिख लिया, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये हमारी इनकम है। और ये रिसिप्ट है, ये बुक्स ही है उनकी। अब यहाँ पर उन्होंने किया से परचेज ऑफ फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर परचेज करते टाइम उन्होंने पेमेंट किया 5,000 रुपीज का। तो ये क्या है? ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस। हमने देखा था आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस लेने हैं। तो आपको कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं लेने हैं, आपको रिसिप्ट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के रेवेन्यू नेचर टाइप्स के आपको ट्रांजेक्शन लेने। सैलरीज हमारा बिल्कुल आएगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएगा, पोस्टल स्टेशनरी, परचेज ऑफ बुक्स, ये भी आपकी एसेट्स है। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आएगा, परचेज 5% गवर्नमेंट, ये हमारी डिपॉजिट्स है, इन्वेस्टमेंट है। एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये हमारे पार्ट आएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ नीचे एडजस्टमेंट दे रखे हैं। ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखना है यहाँ पर क्या एडजस्टमेंट है। सबसे पहला यहाँ पर आपको दे रखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1500। अब ये क्या है, थोड़ा सा समझना, बहुत ईजी है, बस एक बार समझ में आ जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? हम बात करते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं 2015 की, इसकी हम बात कर रहे हैं 2015 की। आपने फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज सैलरी दे दी। ओके, कितने साल होते हैं, महीने कितने होते हैं? अप्रैल से लेके मार्च तक हमारे 12 मंथ होते हैं। तो एवरी मंथ की जो सैलरी होती है, जैसे अप्रैल मंथ की जो सैलरी होती है, अप्रैल मंथ की जो सैलरी होती है वो हम मई में पे करते हैं। और मई की जो सैलरी होती है वो हम जून में पे करते हैं। जून की सैलरी हम जुलाई में पे करते हैं। एग्जैक्ट क्लियर है? यानी कि नेक्स्ट मंथ ही हम पे करते हैं। तो इसी तरह से आप मार्च की सैलरी कब पे करेंगे? मार्च की सैलरी हम अप्रैल में पे करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका ईयर चेंज हो जाता है। ये ईयर फॉर एग्जांपल 14-15 है, तो ये ईयर आपका 15-16 हो जाएगा। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स है ना, ये एक्यूरल बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड होता है। एक्यूरल बेसिस का मतलब क्या होता है, ये हमने पहले देखा था, लेकिन अभी और क्लियर कर देते हैं। एक्यूरल बेसिस का मतलब होता है कि जो एक्सपेंस जिस ईयर का है, जो ट्रांजैक्शन जिस ईयर का है, उसे उस ईयर में रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको बोलते हैं एक्यूरल बेसिस। जैसे हमने यहाँ पर बात की कि अगर आपकी ये जो सैलरी है, ये जो सैलरी है आपकी,
ये अप्रैल से लेके आपने फरवरी तक, अप्रैल मंथ से लेके आपने फरवरी तक की जो पेमेंट आपने मार्च में कर दी है, तो यहाँ पर तो आपका सैलरी आ गई कि हाँ इतनी सैलरी आपने पे की है। लेकिन हम बात करते हैं मार्च की सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग है, मार्च की सैलरी अगर आपकी आउटस्टैंडिंग है तो उसका पेमेंट आप कब करेंगे? उसका पेमेंट हम करेंगे अप्रैल मंथ में। लेकिन एक्सपेंसेस ये हमको क्या कर देना है? ये एक्सपेंसेस हमको रिकॉर्ड कर लेना। एक्सपेंसेस हमको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। जब हम पेमेंट करते हैं क्या करते हैं? जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करते टाइम हम क्या एंट्री करते हैं? जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, सैलरी का हेड क्या होता है, यानी कि सैलरी कहाँ पे जाता है? तो सैलरी हमने ऑब्वियसली देखा था ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज पर मंथ सैलरी है तो 11 मंथ की कितनी होती है? 11,000। लेकिन साल 12 होते हैं तो 12 मंथ की हमको सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो कितनी होनी चाहिए? 12,000 होनी चाहिए। तो 1000 रुपीज जो कम पड़ रही है उसको भी हमको डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे? जितना भी अमाउंट होगा 1000। अब 31 को, 31 मार्च 2015 को क्या पेमेंट कर रहे हैं आप? क्या इसका पेमेंट इस तारीख को कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सर। हम पेमेंट कब करेंगे? अप्रैल में पे करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? इसको हम बोलते हैं पेबल। क्या बोलते हैं? जो पे करने का होता है उसको बोलते हैं पेबल। तो क्या पेबल है? लो सर, ये सैलरी पे, ये एंट्री हमने पास कर ली। अब ये सैलरी का हेड क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और सैलरी पेबल ये जाता है हमारे बैलेंस शीट के करंट लाइबिलिटीज में। कहा जाएगा ये? करंट लाइबिलिटी। तो आपको ये जो इस तरह के जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं ना, उस एडजस्टमेंट को आपको कवर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होते हैं थोड़े से, और इसको आपको क्या करना है? इसको कवर करते हुए सम करना है तो ही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो अभी हम अपने सम के अंदर देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से किया हुआ। इंटेंट एंड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग रुपीज 500 रुपीज सेम एज वेल एज सैलरी है आपका। बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, अब आपका ये जो बैंक इंटरेस्ट है ना, ये एक्रूव हो गया। एक्रूव का मतलब कि हाँ आपका इंटरेस्ट है ये हो गया, लेकिन आपने अभी तक रिसीव नहीं किया है, आपने अभी तक रिसीव नहीं किया। तो आपकी इनकम एक्रूव हो गई, तो एक्रूड इनकम के हिसाब से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। क्लियर है? तो इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे आप, देखेंगे क्या ट्रांजेक्शन। सब्सक्रिप्शन एक्रूड 400 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आपका एक्रूड हो गया। 50% ऑफ इंटरेस्ट फीस टू बी कैपिटलाइज, आपको यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट फीस दे रखा है 500 रुपीज, उसमें 50% यानी कि 250 आपका कैपिटलाइज है और 250 आपका रेवेन्यू है। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो आपको 250 आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ले जाना है। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% पर एनम, आपने यहाँ पर जो फर्नीचर परचेज किया है ना, ऊपर ये जो फर्नीचर परचेज किया है ना आपने, ये वाला फर्नीचर 17/2014 5000 आपने परचेज किया है, यहाँ पर क्या 17/2014। अब इसका क्या करना है? हमको सॉल्यूशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम जल्दी से जल्दी करते हैं, बहुत मजा आएगा इस सब को करने में। एक बार इसका परफॉर्मा हम रेडी कर लेते हैं, क्योंकि परफॉर्मर के बिना आपका सब नहीं हो। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। देखो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, और आपको इस चैनल के ऊपर बहुत डिटेल में सभी चीज़ मिलने वाली है। एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सिर्फ 12th के ही नहीं, आपको 11th के, 12th के, CA, BCom, MCom सभी के वीडियोस आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में इस चैनल के ऊपर मिलने वाला है। तो अगर आपने अपने फ्रेंड को भी नहीं बताया है तो अपने फ्रेंड को भी बता दें कि ये वाला चैनल आप ज्वाइन कर लो। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? डिटेल में ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली। देखो कैसा लग रही है आपकी ये क्लासेस, वो भी आप थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, या मुझे कुछ और चेंजेस करने हैं अपनी पढ़ाई में, धीरे लाना, स्लो लाना, क्या करना है ये आप बताएं। चलिए, तो ये हमने क्या कर दिया? हमने अपना परफॉर्मा रेडी कर दिया। क्या कर दिया? हमने अपना परफॉर्मा रेडी कर दिया। इसको बोलते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, क्या बोलते हैं? इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर। फॉर द ईयर का मतलब होता है ये पूरे साल के लिए होता है, 2014-15। ये है हमारे एक्सपेंडिचर, यहाँ पर अमाउंट आ जाएंगे। यहाँ इस साइड में होती है हमारी इनकम,
यहाँ पे आपकी। चलिए, तो हम रेसिप देखते हैं। सबसे पहले इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं ताकि ये जो क्वेश्चन है या प्रश्न नहीं आते। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पेमेंट से रिलेटेड। यहाँ पर ये जो पेमेंट किया हुआ, ये क्रेडिट साइड है, इसका मतलब पेमेंट किया हुआ, इन्होंने पेमेंट किया तो अपने लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। ओके, चलिए, क्या है, परचेज ऑफ फर्नीचर, ये हमारा रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सैलरी, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सैलरी। अब सैलरीज का अमाउंट आपको दे रखा है 2000 रुपीज, तो ये 2000 रुपीज हम इनर कॉलम में लिखेंगे। इनर कॉलम में क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखे हैं। क्लियर है। चलिए, एडजस्टमेंट क्या दे रखा है, एडजस्टमेंट आपको क्या दे रखा है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹1500। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, एंट्री अगर हम इसकी करते हैं तो क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट 500 टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्लियर हो गया। कितने अमाउंट से होगी, 500, 1500 से। यहां पर आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करना होगा। कितनी ऐड करोगे, 15। टोटल आपकी कितनी सैलरी हो जाएगी, 35। क्लियर हो गया। ये पहला पॉइंट है, एडजस्टमेंट आपको दे रखा है, बस उस एडजस्टमेंट को ध्यान में रखना है कि कौन कौन से एडजस्टमेंट कौन से लेजर से रिलेट करते हैं। ऐसा हो तो इसमें आप एक काम कर सकते हो, जब भी आप एग्जाम के अंदर जाते हो तो आपको एक काम कर सकते हो, इस तरह से आप लिख सकते हो कि नंबर 1, ये नंबर 1 एडजस्टमेंट। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कहाँ पे है, तो ये आपका नंबर 2, आप ऐसे नंबर 2 डाल दीजिए ताकि आपको पता रहे कि आपकी ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो तीसरा हमारा बैंक रिसीवेबल का इंटरेस्ट है, यहाँ पर बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट 450। ये जो थर्ड नंबर का जो ट्रांजेक्शन है ये यहाँ से कनेक्टेड है। क्लियर, कहाँ से है, ये थर्ड नंबर से। 4 नंबर का सब्सक्रिप्शन एक्रूड, तो ये 4 नंबर से सब्सक्रिप्शन में। 5th नंबर से 50% ऑफ इंटरेस्ट फी, तो ये 5 नंबर हो गया आपका। एंड 6th नंबर फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड, तो ये आपका क्या हो गया, 6 नंबर। तो आप इस तरह से ये नंबर डाल सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जब हम ये लेजर्स में डालने जाऊंगा तब मुझे एडजस्टमेंट पर भी ध्यान देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो हर कोई टीचर्स आपको नहीं बताता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप इस तरह से अगर करेंगे ना तो आपके सम है ना वो बहुत ईजी हो जाएंगे। अब हम जैसे चलते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस पे। अब टेलीफोन एक्सपेंसेस हमने नंबर नहीं डाला है, फॉर एग्जाम्पल हमने टेलीफोन एक्सपेंसेस पे नंबर नहीं डाला है, तो आपको सिंपल यहाँ पर लिख लेना है कि टेलीफोन एक्सपेंसेस आउटर कॉलम में, कहाँ पे लिखना है, आउटर कॉलम में। कितना अमाउंट है, 300 रुपीज, बस एज इट इज। ठीक है, इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो यहाँ पर आप सीधा लिख लो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपका कितना है, 600 रुपीज़, तो आप यहाँ पर 600 रुपीज़ लिख लेंगे। ओके, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, यहाँ पर हम लिखेंगे पोस्टेज एंड स्टेशनरी, हाउ मच अमाउंट, दिस इज 150। देन नेक्स्ट है परचेज ऑफ बुक्स, दिस इज द फिक्स एसेट्स, ये हम नहीं लेंगे। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो देखो यहाँ पर इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में हमने नंबर डाल दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा यहाँ पर एडजस्टमेंट है। कौन कितना अमाउंट है, 900 रुपीज़, ये लो 900 रुपीज़। अब उसमें एडजस्टमेंट क्या है, आप देखो इसका एडजस्टमेंट टू सेकंड नंबर क्या है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ₹500। ओके, तो आपको यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एंट्री करनी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंटरेस्ट का कितना है, 500। इंटरटेनमेंट हमने सॉरी 900 हमको अंदर लिखना और 500 हमको लिखना। तो ये जो फिगर आएगा, ये फिगर आएगा आपका 1400 रुपये। कितना फिगर आ गया आपका, ये 14, 900 प्लस 500। ओके, परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट, इसका हमें कुछ नहीं करना। मिसेलिनियस एक्सपेंसेस, ये आपको यहाँ पर लिखने हैं, मिसेलिनियस एक्सपेंसेस। कितने एक्सपेंसेस है, 600, यहाँ पर आप लिखेंगे
ओके, गॉट इट। तो यहाँ पर ये आपने लिख लिया जितनी भी आपके इस साइड्स की थी, आपने सैलरी ले लिया, टेलीफोन ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी ले लिया, पोस्टेज परचेज नहीं लेना था, इंटरटेनमेंट ले लिया आपने, और मिसलेनियस एक्सपेंस ये नहीं लेना। अब हम चलते हैं क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड्स में आपको लेना सब्सक्रिप्शन रिसीव। सब्सक्रिप्शन 2014 का आपने कितना रिसीव किया हुआ? 10,000। तो लिखो सब्सक्रिप्शन, ठीक है। रिसीव कितना रिसीव किया आपने? रिसीव किया आपने यहाँ पे 2014 का 10,000 रुपीज रिसीव किया। अब वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखो, हमने 4 नंबर डाला। 4 नंबर का क्या एडजस्टमेंट है? सब्सक्रिप्शन एक्रूड। एक्रूड का मतलब ये होता है कि एक्रूड हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्रूड सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट आपको दे रखा है यहाँ पे? 400 रुपीज। तो लीजिए ये 400 रुपीज कितना हो गया? 10,000। क्लियर? चल 50% ऑफ इंटरेस्ट फी। अब यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट फी है ये हम देखेंगे, एडजस्टमेंट नहीं। इसके बाद आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? डोनेशन। तो सिंपल डोनेशन आप देख लीजिए। डोनेशन कितना अमाउंट है सर डोनेशन का? 2500, एग्जैक्ट 2500 सीधा लिख लीजिए आप। होल रेंट आपको यहाँ पे दे रखा है। ओके सर, होल रेंट भी आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। कितना अमाउंट है? 300 रुपीज। लो सर, ये 300 रुपीज आपने होल रेंट भी अप्लाई कर दिया। देन इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? नंबर पोस्ट कर दिया है। तो पोस्ट में कितना है? 450। यहाँ पे आप लिखूंगा 450। 450 में आपको यहाँ पर नंबर 3 लिखा हुआ है। तो बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल 150। तो यहाँ पर भी आप इंटरेस्ट लिखेंगे, इंटरेस्ट पेबल कितना? 150। तो टोटल कितना हो गया? 600। ओके, अभी हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, अदरवाइज हम बैलेंस शीट के अंदर भी इसका इफेक्ट जो जाना था वो बैलेंस शीट के अंदर भी इसका इफेक्ट चला जाएगा। एंड इंटरेस्ट फी, अब यहाँ पर आपको इंटरेस्ट फी दे रखा है। अब इंटरेस्ट फी का भी आपने कुछ नंबर पोस्ट किया, ऐसा सुना हुआ है? हाँ किया है ना सर, ये नंबर ऐड किया हुआ है। कितना है? 500 रुपीज। लेकिन इसमें क्या हुआ है? इसमें ये बोल रहे हैं कि 50% इंटरेस्ट फी टू बी कैपिटलाइज। तो आप यहाँ पर 50% करो। 50% कितना होता है? 250। लो सर, ये 250। ओके, देन आपको यहाँ पर लिखा हुआ है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड 10% पर एनम। यहाँ पर आपको फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर 1/7/2014 आपने 5,000 का परचेज किया था। देखना यहाँ पर एक होता है मोर देन 180 डेज, यहाँ पर आपको 100% डेप्रिशिएशन की रेट से चार्ज करना है। और एक होता है लेस देन 180 डेज, आपको जो भी डेप्रिशिएशन है उसकी 50% रेट के हिसाब से कैलकुलेट करना। हमारा यहाँ पर कितना है? उन्होंने कब परचेज किया हुआ? 17, यानी कि मोर देन 180 डेज से ज़्यादा यूज़ की हुई वो एसेट्स है जिसके ऊपर 100% डेप्रिशिएशन। 100% डेप्रिशिएशन का मतलब ये है कि 10% डेप्रिशिएशन है, 10% डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। तो 5,000 का 10% डेप्रिशिएशन 500 रुपीज। ये लो सर 500। क्लियर हो गया? ये सर आपने सभी एडजस्टमेंट कर लिए। एक बार नहीं हो तो लास्ट में वो एडजस्टमेंट सभी चेक कर ले कि आपने ये जो एडजस्टमेंट किए हुए हैं ये प्रॉपर तरीके से मैच नहीं। चलो इसका हम टोटल निकाल लेते हैं जल्दी से जल्दी, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 300, 600, 250, ये आ रहा है सर 14,000, 14,050। कितना आ रहा है? 14,500। इधर 3500, 300, 600, -15, 100, 150, 1400, 600 एंड 500। ये आ गया 7050 माइनस 14050। 7,000 का प्रॉफिट है आपका। कितना प्रॉफिट है? 7,000। इसको क्या बोलेंगे? सरप्लस। इसको क्या बोलेंगे हम? सरप्लस बोलेंगे। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, उसमें दिमाग क्या लगाना ये समझना। अभी मैं आपको क्लास में और क्लियर कर देता हूँ। माइंड क्या लगाना है? माइंड आपको ये लगाना है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो आपको जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो लेजर्स दे रखे हैं उनके साथ में आपको जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं ना उसके नंबर आप पॉइंट कर लें।
तो उससे क्या होगा, जब भी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जाके देखेंगे ना, तो वहां पर आपने नंबर अगर डाला होगा तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि इस लेजर का यहाँ पे एडजस्टमेंट है, इस लेजर का यहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो वो एडजस्टमेंट आपके माइंड में रहेगा। अदरवाइज क्या होता है कि हमने जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी लिया और हम तो स्पीड में काम कर रहे हैं, हमारे पास में टाइम इतना नहीं है, कम टाइम है और हम काम कर रहे हैं और हम वो एडजस्टमेंट भूल गए और हमने सीधा आउटर कॉलम में लिख दिया, तो फिर आपको उसको काटना, फिर इनर कॉलम में लिखना, तो वो क्या होता है कि आप कुछ कट पेस्ट करते हो ना इस तरह के, तो आपकी जो राइटिंग स्किल्स होती है ना वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको पॉइंट्स ध्यान रखना, कुछ ऐसी ऐसी ट्रिक्स होगी ना जो हम आपको इजी वे में बताएंगे जिससे आप एक अच्छी तरह से एग्जाम कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए हम इतना कवर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा सर बैलेंस शीट का होगा। देखिए यहाँ पर हमने सभी एडजस्टमेंट अप्लाई कर दिए। ओके, यहाँ पर प्रॉफिट कितना है उनका 7075 आ रहा है, तो मेरी कुछ मिस्टेक हुई है क्या हमसे, देख लेते हैं क्या मिस्टेक हुई है हमसे। 10,400 2,500। ओके, डिस्क्रिप्शन ऐसा तो हमने लिख लिया था, ये तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 होल रेंट, चलिए ठीक है, कुछ भी शायद मिस्टेक हुई। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सर डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो यार सिंपल सी, उसमें इतना कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं, आप सभी जानते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है ना, वो होता है आपकी जो एक्सपेंसेस होगी और जो इनकम होगी। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, जिसमें आप जितना भी पेमेंट करोगे उतना रिकॉर्ड करना है, जितना भी रिसीव करोगे उतना रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर नेचर वाइज अगर हम बोले हैं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है और वो कैश बुक है। नेचर ऑफ आइटम वाइज बोले हैं तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर रेवेन्यू आइटम्स है, यहाँ पर आप पेमेंट और इनकम करते हैं। अब वो जो पेमेंट करते हैं वो कौन सा भी पेमेंट हो सकता है, मतलब कैपिटल पेमेंट भी हो सकता है, रेवेन्यू का पेमेंट भी हो सकता है। अगर आप कोई भी रिसिप्ट कर रहे हैं तो कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकती है और रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकती है। पीरियड आपको यहाँ पर दे रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो पीरियड होता है ना वो 12 मंथ का होता है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आल्सो रिलेटेड टू प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग ऑफ द पीरियड, वो किसी भी मंथ ईयर का आप रिसीव कर सकते हो उसमें। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर जो जिस साल का है बस उसी साल का रिकॉर्ड करना, नेक्स्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड कर देना बैलेंस शीट के अंदर, और प्रीवियस ईयर का आपने अगर रिसीव किया हो तो उसको बैलेंस शीट के साथ करेक्शन करना। डेबिट साइड में क्या आएगा सर, डेबिट साइड में अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखें तो एक्सपेंडिचर अकाउंट आ गया, एक्सपेंसेस आएंगे, और आपकी कैश बुक में देखेंगे तो रिसिप्ट आएगी। क्रेडिट साइड में इनकम आएगी और इधर से पेमेंट आएगा। एप्रिसिएशन आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इंक्लूड होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बैंक अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंस। ओपनिंग बैलेंसेस आपके ट्रेडिंग पीएनएल मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लोजिंग बैलेंसेस भी आपके नहीं होते हैं, जो भी एडजस्टमेंट है उसका हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पर बात की सैलरी पेबल, आपको वहाँ देखना है सैलरी पेबल, ये आपकी बैलेंस शीट के अंदर जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे ना उस समय आपको बहुत अच्छा। तो यहाँ तक हमने ये कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाला है बैलेंस शीट की, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होगा ये भी। इसके बाद हम टोटल आपके सम देखेंगे, बुक्स के अंदर सम देखेंगे, बाकी जो भी आपकी बुक्स है जिसे ऑथर ने लिखी हुई है उनके बुक्स के जो क्वेश्चन है वो उसका सॉल्यूशन करेंगे, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं वो भी हम कवर करेंगे। तो अगर आपके पास में ये नोट्स नहीं है और आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं, आपकी ये जो सम्स है उसका भी आप सॉल्यूशन चाहना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देख रखी है। ओके, और आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा, प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि मुझे और बेस्ट कर सकता हूँ वो बेस्ट मैं आपके लिए करूँगा। आपके पास में अगर फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके क्लास लें, तो आप हमारी रेगुलर क्लासेस यूट्यूब पर मिलती रहेगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर आपको देख रहे हैं तो गुड नाइट।